भजु गिरिधर गोविंद गोपाला, भजु गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदय करने का भरसक प्रयत्न करें। आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा चल रही है, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हम में से एक भी ऐसा नहीं है जो अपने को देह ना मानता हो। इसका मतलब अभी भक्ति मार्ग का तो पता ही नहीं है। जब मैं का ही नहीं पता तो मेरे का क्या खाक पता होगा। और कहने को आप और हम सब लोग बहुत धार्मिक हैं। हम सब लोग, किसी से पूछो, हम बहुत धार्मिक हैं। हाँ, धार्मिक तो हो। कौन से धार्मिक हो? शरीर का धर्म निभा रहे हैं, शरीर को सुख देने पर लगे हुए हैं, शरीर के आनंद के लिए हम जितने भी पूजा पाठ अर्चना उपासना कर रहे हैं, ये सब शरीर के धर्म हैं। और आपको ताज्जुब होगा, क्या इससे हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी? क्या हमें आनंद प्राप्ति हो जाएगी? क्या हमें भगवान मिल जाएंगे? क्या हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा? मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, किसी को नहीं होने वाला। अगर आप अपने को देह मान के धार्मिक बने रहे। श्रीमद् भागवत महापुराण में 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 42वां श्लोक, उद्धव ने पूछा, प्रभु मूर्ख किसे कहते हैं? मूर्ख किसे कहते हैं? मैं इतना हिम्मत नहीं कर सकता कि ये कहूं कि हम सब मूर्ख हैं, लेकिन भगवान हैं, भगवान कह सकते हैं। भगवान ने कहा, जो अपने को देह मानता है, शरीर मानता है, स्त्री पुरुष मानता है, वो मूर्ख नहीं, महामूर्ख है। और आप और हम लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, हमने गुरुजी अपना रखे हैं, हम नवरात्रे कर रहे हैं, हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, हम रोज मंदिर जाते हैं, हम रोज भगवान का उपासना करते हैं, आरती करते हैं। आपको पता नहीं क्या करते हो। जब मैं का ही नहीं पता तो आपका किया हुआ सारा 0/100 बेकार बेकार। इसीलिए हमने कहा था, पंच रहस्य को जानो।
जिस पर पहली एक ही चर्चा बनी कि मैं कौन हूं। 3 दिन से मैं आपके साथ बहुत खोपड़ भंजन कर रहा हूं। कमाल है, हम एक बात को एक बार में क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि हमने जब से इस देह में आए हैं तब से अज्ञानता की चादर ओढ़ रखी है। आप अज्ञानी आए नहीं थे, आपको लगता ये हम ज्ञानी हो गए हैं। ना ना ना, बस इतना सा अपने आप से पूछ लीजिए, मैं अपने को स्त्री पुरुष मानता हूं क्या? मैं अपने को देह मानता हूं तो इसका मतलब मूर्ख हैं। और मूर्ख को भगवान कैसे मिले? अधिकारी तो हैं। अज्ञानता को मिटा दीजिए, मैं को जान लीजिए, मेरे का पता चल जाएगा, उसकी तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन केवल सुनने से नहीं होगा, केवल सुनने से नहीं होगा। सुनने से तो क्या होगा? हमें मौका मिल रहा है अपने रोग को मिटाने का। अब आपको ये एहसास होता हो कि हाँ मैं रोगी हूं, तो दवा का सेवन करेंगे। हम अपने को रोगी मानते ही नहीं। ना ना, हम रोगी नहीं हैं। अरे रोगी नहीं, महारोगी हैं। अनंत जन्मों से जो गलती हम करते आ रहे थे उसी की पुनरावृत्ति हो रही है। कहने को सबको लगता होगा हम रोज सत्संग सुनते हैं, हम रोज पूजा पाठ करते हैं। ना ना बाबा, नतीजा बता तो रहा हूं आपके सामने, ठन ठन गोपाल मिलने वाला है। कोई आपको इतने कड़वे शब्दों में बोलता नहीं होगा। हनुमान जी क्या कह रहे हैं रामचरितमानस में? एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोई विसारहु, दीन बंधु भगवान। देखिएगा, हनुमान जी भगवान से कह रहे हैं एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, और पुनि प्रभु मोहि विसारहु, दीन बंधु भगवान। देखिए हनुमान जी जो सबसे बड़े वैष्णव हैं, शंकर भगवान जो सबसे बड़े वैष्णव हैं, जो सदा भगवान का ही सुमिरन करते हैं, भगवान का ही चिंतन करते हैं, वो अपने को कह रहे हैं एक तो मैं यूं ही मंद हूं और दूसरे मोह के बस में हूं और तीसरे हृदय से कुटिल और अज्ञान हूं। फिर हे दीन बंधु, आपने मुझे बुला दिया। उनकी प्रार्थना देखो। और आप और हम लोग महामूर्ख होते हुए भी अपने को ज्ञानी मानते हैं, लोगों को सलाह देते हैं। अगर हमसे कोई सलाह पूछे तो मुझे पूजा करना सिखा देते हैं, पाठ करना सिखा देते हैं, मंदिर जाना सिखा देते हैं। क्यों? जैसा हम जानते हैं वैसा सिखा देते हैं। तो 3 दिन से आपसे चर्चा की, अब मैं उससे आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं आप सब लोगों से ये निवेदन कर रहा हूं, अगर मैं का ज्ञान अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है, आप अपने को आत्मा नहीं मानते हैं, तो याद रखिएगा आप भगवान को नहीं जान सकते। शरीर मान के संसार को ही जान सकते हो। और जानते ही हो संसार को, तो संसार में तो हमारी कितनी आसक्ति है हम बता नहीं सकते। हमारी संसार में कितनी आसक्ति है इसके लिए कहने की जरूरत ही नहीं है। भगवान का दर्शन हम क्या करेंगे?
वेद व्यास जी तो कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण कंस की सभा में पधारे तो सब दर्शकों को उनकी योग्यता के अनुसार भिन्न भिन्न दिखाई पड़े। भगवान श्री कृष्ण एक और कंस की सभा में सबको अलग अलग नजर आए। पहलवानों ने देखा इस लड़के का शरीर हाड़ मांस का ही नहीं है, देखिएगा। उन्होंने कृष्ण को क्या देखा, ये हाड़ मांस का नहीं, ये तो मानो वज्र का बना हुआ है। साधारण जनता ने, हम जैसों ने देखा, ये सुंदर है, पुरुषों में बहुत श्रेष्ठ है। स्त्रियों ने देखा ये कामदेव के समान है, सुकुमार है, सुंदर है। गोपों ने देखा, देखिएगा कैसा अलग अलग भाव है। गोपों ने देखा ये हमारा लंगोटिया यार है। देखिए कमाल की चीज कि गोपों ने देखा ये हमारा बाल सखा है, लंगोटिया यार है कृष्ण। और वहां विराजमान दुष्ट राजाओं ने देखा ये तो हमारा शासक है। कंस ने देखा, देखिए कमाल की चीज, उसी सभा में कंस ने देखा ये तो यमराज है, काल है, मृत्यु नजर आने लगी। ये तो विराट है। हजारों मुख भगवान के नजर आने लगे, हजारों कान। और क्या दिखा कंस को, इसके एक एक मुख से हजारों सूर्य की अग्नि निकल रही है। और कंस मनी मन डर के कांपने लगा। अब वहीं देखिएगा योगियों ने देखा, वहां पर जिन्हें आत्मज्ञान था उन्होंने देखा ये तो परम तत्व है। भक्त यादवों ने देखा ये तो मेरा इष्ट है। अब बताइए, लाखों दर्शकों ने अलग अलग भाव से देखा। आप पाना तो चाहते हैं प्रेम रस, भक्ति रस, लेकिन मुझे कहने में शर्म नहीं महसूस होती। हम अभी भी इतना सब सुनने के बाद भी अपनी त्रुटि को, अपनी बीमारी को, अपने रोग को मिटाना नहीं चाहते, अपने को देह ही मानते हैं। ये हम सबकी दशा बता रहा हूं। भगवान का रूप ध्यान करके प्रयत्न करते हैं, अभी अधिकारी ही नहीं बन रहे, आत्मा ही नहीं बन रहे, तो परमात्मा का दर्शन हो किसको। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, आप ही हम लोगों में से वही जीव आगे बढ़ेगा, वही आत्मा आगे अधिकारी बनेगी जो अपने को पूर्ण रूपेण अपनी अज्ञानता को मिटाने का प्रयत्न करेगा। ये रोग है हमारे ऊपर, और रोग नहीं, ये सबसे बड़ा रोग है, महारोग जिसे बोलते हैं, कि आप अपने को देह मानते हो। हमने आपके आत्मा के 5 स्वरूपों की चर्चा आपके साथ की कि आप नित्य हैं, आप मुक्त हैं, आप बद्ध हैं, आप केवल हैं और आप मुक्षु हैं। अगर इन 5 में आपको अभी तक भी आप अपने को देह मानोगे तो सुनिश्चित है कि आप मरोगे और आपका पुनरपि जननम होगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। आगे बढ़ जाओगे थोड़ा बहुत,
वो सत्संग का कमाल तो होगा कि इसके अगले जन्म में फिर कोई संत महात्मा हमारी सेवा करेगा, हमें बताने का प्रयत्न करेगा। लेकिन जब तक हम अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं कर लेंगे, तब तक मोह ममता के बंधन में आप और हम लोग खूब देवी और खूब देवताओं की पूजा कर रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है? ठन ठन गोपाल। तो मेरा कहने का तात्पर्य, मैंने आपसे निवेदन किया, जो व्यक्ति अपने आप को आत्मा नहीं मानता, नहीं जानता, वो भगवान को कभी नहीं जान सकता। प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है। आप देह में रहते हुए अपने को देह नहीं मानते थे। जब आप इस शरीर में आए थे, किसी को नहीं पता था मैं लड़का हूं कि लड़की हूं, मैं हिंदू हूं कि मुस्लिम हूं कि सिख हूं कि ईसाई हूं। ना आपको अपने नाम का पता था, ना माँ बाप का पता था, ना दादा दादी का पता था। अब आपको लगता होगा हमें ज्ञान हो गया। ये ज्ञान नहीं इकट्ठा किया, ये अज्ञान इकट्ठा कर लिया है। और ज्ञानी बनने में सिर्फ इतनी सी बात है कि स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो। कि जहां जहां जिसने शरीर माना, उसने सबको संसार को अपना माना। जिसने आत्मा माना, उसकी आंख में परमात्मा का दर्शन होगा। मैं आपको खुल के बोल रहा हूं, आप आत्मा अपने आप को मानते हो तो भगवान का दर्शन सुनिश्चित होगा। अन्यथा मूर्तियों का दर्शन होगा, देवताओं का दर्शन होगा, माया का दर्शन होगा, ममता मोह आसक्ति का दर्शन होगा। कहीं जाने वाले नहीं हो। आपसे निवेदन भी करता हूं कि किसी के मन में कोई प्रश्न हो, आप पूछ सकते हो। साथ में यह भी निवेदन करता हूं, प्रश्न पूछो, आपस में वार्तालाप मत करो। एक प्रश्न करता है, दूसरा वहीं हमारे सामने जवाब देने लगता है। हम अपने आप को इतने ज्ञानी मान जाते हैं, खुद का पता नहीं कि मैं कौन हूं। आप सोचिए, क्या ये 3 दिन के अंदर किसी भक्त के हृदय में ये आग सुलगी कि प्रभु अब कैसे मिलेंगे? मैं तो अपने को ही नहीं जानता। मैं तो अपने को ही नहीं जानता, प्रभु अब कैसे मिलेंगे? ये बात हमारे हृदय में आग नहीं लगी। अनादि काल से अनंत योनियों में जन्म मरण का भयंकर कष्ट सहते हुए अनाथ के भांति आप और हम लोग कभी पश्चाताप नहीं कर रहे कि परमात्मा की संतान होकर अपने को मरने वाला शरीर मानते हैं। सबको पता है कि दूध में घी है, सबको पता है। ये अलग बात है कि कम होगा कि ज्यादा होगा, सबको पता है। लेकिन मथने से निकलता है। इसी तरह भगवान सब जगह हैं, पर वो प्रेम से निकलते हैं। प्रेम से निकलते हैं, उनका मंथन है केवल प्रेम। संसार में रहकर, शरीर में रहकर, देखो मैं फिर बोल रहा हूं, रहकर, शरीर बनकर नहीं। अपने आप को देह मानकर नहीं, करने योग्य कार्य करो।
किंतु अपना मन सदा भगवान में रखो। अनेक संत महात्माओं ने एक ही बात सुनाई और बताई कि बालक की तरह ही रोना तुम्हारा बल है। इतने निर्बल बनो। जो ज्ञानी है वो क्या खाक रोएगा। आप और हम लोग झूठी चीजों में फंस के रह गए हैं। इससे ज्यादा कटु बात और क्या कहूं। संसार में शरीर रिश्ता मान करके प्रेम करोगे तो दुख पाओगे, भोगोगे और संसार में ही आओगे। हां, प्रेम पाप नहीं है। अगर तुमको किसी रिश्ते में परमात्मा का भान होता है, परमात्मा का दर्शन होता है, उससे प्रेम करने की तुम अधिकारी हो। बाकी सब स्वार्थ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक भी रिश्ता ऐसा नहीं जिसमें स्वार्थ ना भरा हुआ हो, क्योंकि जन्म से ही हमको ये स्वार्थ का परिभाषा बताई जाती है। प्रभु से प्रेम करो और गाते हैं हरि गुरु दोई अपना। अरे इन दोनों से ही प्रेम नहीं करते। क्यों? हम प्रेम करना नहीं जानते। संसार में अपना सुख नहीं, सुख देने आए हो। और यहां जिसको देखो सब स्वार्थी हैं। क्योंकि मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि मेरा कौन है, भगवान कौन है। अभी तो अपना ही नहीं पता। हाँ, पता चल गया, आपने बता दिया हम आत्मा है, बस हमने नोट कर लिया हम आत्मा है। ये नोट करते करते तो अनंत जन्म गुजर गए। बार बार अपनी खोपड़ी पर अपना माथा पीटो कि कैसी अज्ञानता के अंदर मैं भर गया हूं। मैं कब अपने आप को आत्मा मान करके स्वयं को जान सकूंगा। एक महिला, ध्यान से सुनिएगा, बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग संत के पास गई और बोली, हुजूर कोई ऐसा ताबीज लिख दें मेरे बच्चे रात को भूख से रोया ना करें। बताइए। बुजुर्ग संत ने कुछ लिखकर ताबीज बना दिया। अगले ही रोज किसी ने पैसों से भरा थैला उस महिला के घर के आंगन में फेंक दिया। थैले में से एक पर्चा निकला जिस पर लिखा था कोई कारोबार कर ले। इस बात पर अमल करते हुए उस महिला के पति ने एक दुकान किराए पर ले ली। कारोबार में बरकत हुई और दुकानें बढ़ती गई, पैसे की बारिश हो गई। पुराने संदूक में एक दिन महिला की नजर उस बुजुर्ग के लिखे ताबीज पर भी पड़ी। सोचा ना जाने बुजुर्ग ने ऐसा क्या लिखा था। ध्यान दीजिएगा। असमंजस में उसने ताबीज में पड़े कागज को खोला। उसमें लिखा था जब पैसों की तंगी खत्म हो जाए तो सारा पैसा तिजोरी में छिपाने की बजाय कुछ पैसे ऐसे घर में डाल देना जहां से रात को बच्चों की रोने की आवाज आती हो। पढ़कर तो उस महिला को याद आई अपनी बातें, आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, पर हम लोग समझ नहीं पाते। परमात्मा ने जो कुछ भी दिया है केवल दीन दुखियों की मदद के लिए भी दिया है। अपने लिए तो पशु भी जीते हैं।
जो दूसरों के लिए जीता है वही वास्तव में इंसान कहलाने के योग्य है। आगे बढ़ने से पहले फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर आप आत्मज्ञान पर परिपक्व नहीं हैं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, सिर्फ धोखा अपने आप को दे लेंगे, नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला। 1 मिनट का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलते हैं।